और मॉक टेस्ट में आप देखेंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन सब चीज़ों पे काम करें और मॉक टेस्ट में आपकी रैंक बूस्ट ना हो। तो बच्चों, क्या आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं जेईई मेंस के? क्या आपके मार्क्स अब इंप्रूव हो रहे हैं? आई थिंक आपके मार्क्स जरूर अब इंप्रूव होने चाहिए। और अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं मॉक टेस्ट रोज एक देने के बाद भी, इट मीन्स आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो उसको बस जल्दी जल्दी से देखा, फुर 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 बस रख दिया, हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप किसी टॉपर से मिलकर देखिए, या जिसने बहुत ही कम टाइम में जेईई मेंस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक हासिल की हो, आप उससे जाकर के एक बार बात करिए। जाकर के बात करिए, आप आपको बता देगा कि उसने किस तरीके से प्रैक्टिस की। जो लोग कम टाइम में जेईई मेंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उनके अंदर जो आप एक कॉमन चीज देखेंगे वो ये कि सबसे पहले वो देख लेते हैं कि उनकी कमी क्या है वर्सेस वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वहां पे रिक्वायरमेंट स्पीड और एक्यूरेसी की है, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल तो है ही। अब अगर इन तीन चीजों पे आपने काम कर लिया तो आपकी रैंक क्यों नहीं आएगी भाई? हम्म आपके मॉक टेस्ट में अगर आपका परसेंटाइल आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, इट मीन्स आप डेली मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं बट उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप नहीं करेंगे आप देखेंगे आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए एक रेस में कोई घोड़ा दौड़ता है, आप अपना घोड़ा दौड़ाते हैं, वहां से हार के आ जाते हैं, वहां पे हार हो जाती है, रोज घर पे आते हैं और बाद में पता नहीं लगता कि यार क्यों हार रहा मेरा घोड़ा है और क्या कमी उसमें रह गई है। क्या वहां पे वो पिच इसको सूट नहीं कर रही है, जो ट्रैक है वो सूट नहीं कर रहा है, या फिर क्या इसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या फिर क्या दिक्कत है, या प्रैक्टिस नहीं है। तो वही चीजें यहाँ पे भी होती हैं। मैंने कहा था आपसे कि आपको दो दो शीट्स बनानी है, जिसमें एक शीट जो आपकी होगी वो कॉन्सेप्चुअल होगी, दूसरी जो होगी जो अदर पैरामीटर्स हैं लाइक आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, टाइमिंग, उसको लेकर के होगी। क्या आपने किया? प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्योंकि आपके पास एक महीना भी नहीं है अब, ठीक है? आप इस चीज को, अभी भी टाइम है आपके पास, मैं कह रहा हूँ इसको फॉलो करिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा से आपसे आपसे कहा था दो टेबल्स बनानी है आपको। इधर बना लीजिए टेबल 1 और इधर टेबल 2। इसमें करना क्या है आपको? ये टेबल 1, ये टेबल 2, ठीक है? इसमें क्या करना है आपको? इसमें बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल चेक, कॉन्सेप्चुअल चेक। आपको देखना है कि पर डे कौन सा टॉपिक जो टॉपिक्स आप में थे, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हुए। पहले आपको उसको एनालाइज करिए कि उसकी वजह क्या थी। क्या स्पीड या एक्यूरेसी नहीं थी? क्या एक्यूरेसी नहीं थी इसलिए गलत हुआ? वो तो सिली मिस्टेक भी हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी। अगर उसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो आपका वो क्वेश्चन इस कैटेगरी में लाई करता है। इसमें क्या करिए, आप तीन बनाइए, तीन कॉलम्स। सबसे पहला आपका, आपको जो वीक है टॉपिक, मॉडरेट, और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग। जो आप क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कर दे रहे हो, जितना रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 2.4 मिनट्स जो है आपका एवरेज टाइम होता है जेईई मेंस का क्वेश्चन करने के लिए, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन। अगर उसमें आपका बहुत इजी हो जा रहा है, मान लीजिए 1.5 मिनट में हो जा रहा है क्वेश्चन, तो आपका स्ट्रॉन्ग इसमें रख दीजिए। अगर एक्यूरेट टाइम में हो रहा है, यानी 2.4 या 2.5 मिनट्स में हो रहा है, तो आपका मॉडरेट में आ रहा है। सही भी होना चाहिए, वो सिर्फ हो रहा है ये काफी नहीं है। उसके बाद में आपका अगर वीक है या गलत भी हो रहा है या बहुत टाइम ले रहा है, तो आपका वीक सेक्शन में आ गया, ठीक है? इसमें रख दिया आपने उसको। उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपका उसमें सिली मिस्टेक हुई है, लाइक उसमें आपकी जो गलतियां हो सकती है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है? या फिर उसमें क्या हो सकता है, डिलेड, डिलेड टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, ओवर टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करने में, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, उसमें रखिए। अब आप क्वेश्चन को देख करके आपको उसमें पता लगाना है कि उसमें एक्चुअल में मिस्टेक आपने क्या की। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो उसमें करिए। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका बड़ा स्ट्रांग है, उसके क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे, कैपेसिटर के क्वेश्चन थे, या मान लीजिए इसमें आपको कोई डिस्क प्लस उसमें एसएचएम मिला दिया, ठीक है, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से उसको कोरिलेट कर दिया, उस टाइप का क्वेश्चन था, आपने उसको खड़ा के सॉल्व कर दिया, तो आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इसमें रखेंगे, स्ट्रांग में। वहीं पे मान लीजिए आपका रोटेशनल डायनामिक्स का कोई क्वेश्चन था, रोटेशनल मैकेनिक्स का, उसमें आपने कुछ गलती कर दी, ठीक है, किस पॉइंट पे गलती की वो भी आपको लिखना है इसमें। वीक भी नहीं है आपका, मॉडरेट भी नहीं है आपका, स्ट्रांग है। 2 में बना दीजिए आप क्या, उसमें आपका क्या है, वीक है और मॉडरेट और स्ट्रांग नहीं है। इसमें कौन सा टॉपिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कोई भी बना लीजिए, मान लीजिए कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ था, आप यहाँ पे लिख दीजिए कैपेसिटर, और पर्टिकुलर पॉइंट लिखिए जो पॉइंट था आपका, उसमें कहाँ पे आपने गलती की। ये कॉन्सेप्चुअल, और फिर उस पर आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि बस आपने गलतियां पता कर ली आप बैठ गए, हाँ भाई मेरा ये कैपेसिटर यार वीक है, इसमें नहीं हो रहा है, उस पर काम करना है, तभी नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना ही है, यानी कि इसको आपको उसी दिन नाइट में कर ही लेना है, पूरे दिन में किसी भी टाइम पे, ठीक है? ऐसे ही बाद में आप उसमें देखिए, अभी भी क्या, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप एनालाइज करिए कि पिछले मॉक टेस्ट में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें आपकी ये वीक पॉइंट्स थे, क्या उसमें अभी भी कैलकुलेशन या डिले हो रहा है?
कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर डिले हो रहा है। अगर हो रहा है तब वो क्वेश्चन आपका यहाँ से उठ के इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको थोड़ा आसानी से समझिए। इस कैटेगरी में आ गया, यानी कि अब उसमें अभी आपको ये चीजें करनी है जो कि बहुत ऑब्वियस है। जब आपका क्वेश्चन कोई इसमें आप इसको जब विन कर लेंगे, यहाँ पे आप कम कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है ही नहीं कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। तो ऑब्वियसली जब इसमें कुछ आपका वीक था, यानी आपको भी उसमें कॉन्सेप्ट तो आपका स्ट्रांग ही नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसको करके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कर लिया। अब उसमें प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 दिन चाहिए, वो तो है नहीं आपके पास, तो उसी दिन आपको करना है। उसके बाद में इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें भी जब आप पास कर लें, कैलकुलेशन मिस्टेक नो, डिले नो, तब आपका आ जाएगा ऑन टाइम में, वो करेक्ट हो गया। अब ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो गया। ऐसे ही सारे टॉपिक्स में करने हैं, पर डे आपको करना है। जितने भी आपके वीक टॉपिक्स है, चाहे 10 हो, प्लीज उस पर काम करना ही है आपको। ये नहीं कि आप 2-3 कर लिया और सेटिस्फाई हो गए, चलो आज कुछ तो किया, नहीं। आप कुछ तो के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, आपके टाइम 1 महीने से भी कम है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो फिर देखिए आपका रिजल्ट मिलेगा जरूर। ठीक है, पिछले वीडियो में जो मैंने चीज आपको बताई थी उसमें ये सारी चीजें भी थी, इंक्लूडेड थी, बस शॉर्ट फॉर्म में थी। ये आपको समझना था। मैंने आपसे कहा ही था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद में आपको उसका एनालिसिस करना ही है। जब मैंने कहा था एनालिसिस करना है, तो मेरा मतलब इन्हीं सब चीजों से था। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इसको करिए, कमेंट में बताइए कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं या फिर इन मिस्टेक से आप ऊपर निकल चुके हैं। अगर इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर रहे हैं, कोई मिस्टेक आपसे नहीं हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपसे इसमें गलती हो रही होगी। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो बहुत सीरियस होते हैं, काफी अच्छे बच्चे होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे मात खाते हैं। इस पे भी जो काम कर लेते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वो सिलेक्शन में टॉप पे पहुंच जाते हैं। और मॉक टेस्ट में आप देखेंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन सब चीजों पे काम करें और मॉक टेस्ट में आपकी रैंक बूस्ट ना हो। ठीक है, so all the best मेरे बच्चों, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्रयोगशाला, और एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो आपको लगता है कि स्टक है कहीं पे। इस वीडियो से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।